गुरु महाराज की महती कृपा से हम लोग सब कोई संत के सत्संग में उपस्थित हुए हैं और संतों के कल्याणकारी वाणियों को श्रद्धापूर्ण भाव से श्रवण कर रहे हैं। सत्संग के संबंध में मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि यह सत्संग भक्ति का व्याकरण है। जिस तरह से कोई आदमी शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलना चाहे तो उसको क्या करना होगा? सर्वप्रथम विचारणीय है, विचारणीय क्या करना है? सब कोई कह सकते हैं अगर शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलना कोई चाहेगा तो उसको अवश्य व्याकरण शास्त्र का गहन अध्ययन करना। बिना व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किए, बिना व्याकरण को पढ़े अगर कोई हिम्मत करे कि हम शुद्ध शुद्ध हिंदी बोल लेंगे, कभी संभव है? बोल सकता है? नहीं। हाँ, बोलने के लिए उसका मुंह कोई रोक नहीं सकता है, वो बोलेगा जरूर, हिंदी बोलेगा, लेकिन शुद्धता नहीं देगी। शुद्ध शुद्ध कभी नहीं बोल सकता है, समझे? इसीलिए जिस तरह से शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलने के लिए व्याकरण का अध्ययन करना अति आवश्यक है, तो शुद्ध शुद्ध भक्ति से परम सुख की प्राप्ति करने के लिए सत्संग करना उतना ही आवश्यक है, उससे भी विशेष आवश्यक है। बिना सत्संग किए कोई चाहेगा कि हम परमात्मा तत्व को जान लेंगे, ईश्वर स्वरूप को जान लेंगे, अपना परम कल्याण कर लेंगे, यह कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं। इसलिए तुलसीदास महाराज को कहना पड़ा, उनकी वाणी में उन्होंने बड़ा सुंदर दर्शाया। तुलसीदास महाराज कहते हैं राम भगति के, राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। देखिए अति विशेषण लगा हुआ है। जिस आदमी को अत्यंत प्रिय सत्संग है, उसी को राम कथा की का अधिकार प्राप्त होता है। आज जो राम कथा श्रवण करते हैं, भगवान शंकर की वाणी है। भगवान शंकर जी कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा। भगवान शंकर की वो वाणी है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्तर पर उन्होंने सत्संग को रखा है। कहते हैं भगवान श्री जी बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेरी बिना, तेरी बिना, तेरी बिना माने सत्संग कथा सुने बिना, तेरी बिना मोह न भाग। आप मोह गए बिना, जब तक मोह अज्ञानता नहीं जाएगी, तो कहते हैं भगवान शंकर जी अपने अनुभव वचन में, तेरी बिना मोह न भाग, हम मोह गए बिनु राम पद। राम के चरणों में स्वरूपता राम का ज्ञान, तत्वता राम का ज्ञान उसको कदापि नहीं हो सकता है, कर्म जुड़ा हुआ है। भगवान ने प्रेम करने के लिए, भगवान के तात्विक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का स्वरूप प्राप्त करने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए भगवान शंकर ने कहा सबसे पहला काम सत्संग। जब सत्संग होगा तभी कथा होगी, और जब कथा सुनेंगे अज्ञानता आपकी दूर होगी, और जब अज्ञानता चली जाएगी तो राम के चरणों में आपका सही अंधारा होगा। विचारिए, बिना सत्संग के कोई चाहे भक्ति कर लेंगे, भक्ति के बल को जान लेंगे कि कभी संभव है, कभी एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने शबरी के यहाँ भी, शबरी को माध्यम बना के उन्होंने अपने आर्विद से कहा, जिनका भजन करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, जिनके नाम का जप करते हैं,
वे रामचंद्र जी भगवान स्वयं अपने आत्म से कहते हैं, प्रथम लगती संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग, सत्संग ही है। भगवान रामचंद्र जी जब अपनी प्रजाओं को उपदेश दिया तो उस क्रम में उन्होंने कहा अपने मुख से, अब भगवान ही कह रहे हैं, विचारणीय विषय है। भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं? भगवती स्वतंत्र सकल सुख खानी। जितने सुखों को आप चाहते हैं, सब सुख की खजाना परमात्मा की भक्ति है। लेकिन भक्ति मिलेगी कहाँ? भगवान रामचंद्र जी कहते बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक प्राणी सत्संग नहीं करेगा तब तक वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। और जब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी उसका कल्याण नहीं होगा, उसको परम सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। भगवान शिव जी की वाणी भी सुने। भगवान शिव जी जिनका नाम धर्मणे से लोग लेते हैं, राक्षस लोगों ने भी जिनकी आराधना किया, ऐसे भगवान सदाशिव पार्वती जी को बहुत ही आह्लादित हृदय से कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं गिरिजा संबोधित करते गिरिजा संत समागम सम, संत समागम सम न लाभ कछु। संतों की संगति के समान, सत्संगति की प्राप्ति के समान हे पार्वती बड़े बड़े पुरुष संसार में दूसरा कोई लाभ की चीज नहीं है। और भी बहुत सारे अनुष्ठानों को लोग करते हैं, बहुत सारे यज्ञों को करते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने अपना वचन मिट्टी पर तौल करके उन्होंने हम लोग को बताया कि सत्संग की बराबरी की दूसरी कोई चीज नहीं है। सत्संग क्या है? शब्द पर ध्यान दीजिए। अगर सत्संग शब्द पर ध्यान दीजिएगा तो सत्संग शब्द में ही सत्संग की परिभाषा निहित है, सब कोई समझ जाइए। आज जैसी परिभाषा संतों ने सत्संग की दी है, अगर वास्तव में उसको आप सुन लीजिएगा, जान जाइएगा, यह सत्संग सबों के लिए जरूरी है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, शुद्ध हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई हो, सबों के लिए सत्संग अवश्य ही उनको मालूम पड़ेगा कि बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सत्संग का क्या अर्थ हो रहा है? दो शब्दों का मिलाप है, सत्य और संग। संत लोग क्या कहते हैं हम लोगों को? सत्य का संग करो। इससे विदित होता है कि हम असत्य का संग कर लिए हैं। कोई शराब पीता है तो पीने वाले को लोग मना करते हैं कि शराब मत पियो, और जो नहीं पीता उसको मना करेगा कोई। संत लोग हम लोग को दे सत्य का संग करो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है असत्य का संग कर। हम कौन है? संत तुलसीदास महाराज की वाणी हम कौन है, इसका बड़ा सुंदर उन्होंने परिचय दिया है। संत तुलसीदास महाराज कहते हैं हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन तुलसीदास महाराज ने अपने को जाना तो हम लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। तुलसीदास महाराज कहते हैं ईश्वर अंश। हम कौन है? कोई जाति है, कोई रूप रंग है नहीं, परमात्मा के अंश हैं। विशेषता क्या है आपकी? तुलसीदास महाराज कहते ईश्वर अंश जीव और विनाशी, आपका नाश नहीं, आप सब चेतन, आप चेतन स्वरूप हैं। जब तक शरीर के अंदर है, शरीर चेता हुआ है, शरीर बरकरार है, शरीर कार्यरत है, सारी दुनिया कार्य कर रही है। अमल आप निर्बल है, मर रही है, और अंतिम आपकी अंतिम विशेषता क्या है? सहज सुख दासी। सहज में भी आप सुख के भंडार हैं। लेकिन इन
सारे विशेषणों से आपको लगता है कि हम विभूषित हैं? नहीं। ऐसा महसूस करते हैं कमल नासी है? नहीं। ऐसा महसूस करते हैं हम चैतन्य स्वरूप है? नहीं। क्या कारण? स्वरूप ज्ञान हम नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा आप तो ऐसे ही तत्व हैं, स्वयं परमात्मा ही है, लेकिन गड़बड़ी हो गई है। क्या गड़बड़ी हो गई है? कहते सो ऐसे जो आप तत्व हैं, सो माया बस भयो स्वामी। माया मन असत्य का, आप असत्य के बस में हो गए, असत्य के बंधन में बन गए हैं। सो माया बस भयो स्वामी, आप बंध गए हैं। कैसे? इस भांति तीन मरकट की नानी शुद्धा और बंदर की तरह हम और आप माया के आवरण में बंद करके माया का संतन नहीं। इस बात को हमारे गुरु महाराज अपनी पदावली के माध्यम से 12 मासा एक कड़ी के द्वारा हमने देखी कितना सुंदर स्पष्ट किया है। हम असत्य का संग किए हैं। कैसे? गुरु महाराज के बतलाते हैं असत्य क्या है, हम सत्य हैं। कहते गुरु महाराज कार्तिक काया, कार्तिक महीना उद्देश्य करते हैं, कार्तिक काया नीच माया, कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बुंद से है मनो, माही पूरन मलन सोजो, जाय नहीं सकल बनो। क्या? काया मन शरीर, कौन सी से शरीर बना है? हमारे गुरु ने स्पष्ट किया मूत्र बुंद से शरीर बना है, जो बहुत ही मलिन चीज है, गंदी चीज है। कार्तिक काया श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री आलोक मन श्री विमला श्री सदगुरु महाराज की गुरु महाराज कहते हैं घटकाया में शरीर कैसे बना है? हम लोग विचार कर सकते, सभी को जानते हैं। माता की रस और पिता की वीर्य से यह शरीर। कैसा है शरीर? कार्तिक काया नीच माया मूत्र बुंद से है बनो, माही पूरन मलन सोजो, जाय नहीं सकलो गनो। उसकी गणना नहीं करती, इसलिए अंदर में बहुत मल। अब गुरुनानक स्पष्ट कैसा शरीर है? दासवान है। कहते हैं ऐसो तन संग, ऐसो तन संग, ऐसे तन का, ऐसे शरीर का आपने संग किया है। आप परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा से छूट करके अलग होकर के आपने इस तन का संग किया है। यह तन कैसा है? आप हैं सत्य, असंग कर दिया सत्य का, और सत्य के संग से क्या कष्ट हो रहा है? या मरण धर्म, जन्म धर्म, इसका जन्म हुआ, इसका मरण होगा। और उसके साथ आप जो हैं, आपका तो नहीं जन्म हुआ नहीं मरण हुआ, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में आप पड़ करके इसके शिक्षा संग करके आप बोलते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं संतों से ऐसी क्रिया जानो जिस क्रिया के करने से असत्य व सत्य भी एक नहीं है। अष्टो सूक्ष्म कारण और महाकारण, इन चारों असत्यों से, चारों जड़ों से अपने आप को छुड़ाओ। आज छुड़ा करके सत्य स्वरूप परमात्मा जिसके तुम अंश हो, वो अंशी हैं, इस परमात्मा में जाकर के मिल जाओ तो आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। इसको कहते एक नंबर का सत्संग। इन सारी बातों का ज्ञान अभी हम लोग को कहा हो रहा है बाहर पंडाल में, इसलिए द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। जब तक यह सत्संग नहीं करेंगे तब तक वह सत्संग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान की आज्ञा हुई, पहला काम सत्संग करो, दूसरा काम मानस योग करो, तीसरा काम ज्योतियों का योग करो, इसकी क्रिया करो, चौथा काम नाना की क्रिया करो। इन सारी क्रियाओं के माध्यम से सारे असत्यों से छूट करके उन चेतन आत्मा परमात्मा में मिलोगे। जन्म मरण के चक्र से छूट करके तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। इन स्वरूपों के साथ अपने वाम ज्ञान देता हूँ। श्री सदगुरु महाराज, श्री